Hello friends, I, Professor B.K. Jain from Biyani Institute of Science and Management of Biyani Group of Colleges welcomes you in this special video lecture. The topic for today's discussion is Merchant Banking. आपने ये शब्द शायद सुना होगा, बैंकिंग तो आपने बहुत सुना है, लेकिन बैंकिंग के साथ मर्चेंट और जोड़ा गया है। ये स्पेशल टाइप के बैंक्स हैं जो शेयर्स और सिक्योरिटीज के इशू मार्केट में प्राइमरीली काम करते हैं। इंडिया में ये जो कंसेप्ट है मर्चेंट बैंकिंग का 1972 में आया, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक मर्चेंट बैंक डिवीजन खोला। इन यूके में इसे इशू हाउसेस के तौर पे जाना जाता है, यूएसए में इसे इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंडिया में इसको मर्चेंट बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। मर्चेंट बैंक वो संस्था है, वो बैंक है जो कि जब भी नए शेयर्स और सिक्योरिटीज जारी होते हैं उसके मैनेजमेंट को देखना उनकी बेसिक और प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेबी के हिसाब से जो भी बैंक मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है उसका सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर कोई बैंक मर्चेंट बैंकिंग का व्यवसाय करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि उसका सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन हो। जब तक सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो मर्चेंट बैंकिंग का काम नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें मर्चेंट और बैंकिंग दो वर्ड यूज किए गए हैं। आमतौर से आपने सुना होगा कॉमर्शियल बैंक्स, तो ये यहां मैं उचित समझता हूं ये बताना भी कि मर्चेंट बैंकिंग में और कॉमर्शियल बैंकिंग में क्या फर्क है। कॉमर्शियल बैंक्स डील करते हैं डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में और मेनली उनका काम है डिपॉजिट लेना और लोन देना। इसके अगेंस्ट में मर्चेंट बैंकिंग काम करते हैं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड फंक्शंस। दूसरा, सेबी के साथ मर्चेंट कॉमर्शियल बैंकों का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मर्चेंट बैंकों का सेबी के साथ प्राइमरीली रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। कॉमर्शियल बैंकिंग्स रूटीन फंक्शंस करते हैं, जबकि मर्चेंट जो बैंकर्स हैं वो फंक्शंस रिलेटेड टू इशू मैनेजमेंट से करते हैं। और जो इशू मैनेजमेंट है उसके भी दो पार्ट हैं, एक होता है प्री इशू मैनेजमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इशू मैनेजमेंट। तो सारा जो इशू का मैनेजमेंट काम है ये मर्चेंट बैंकर्स को करना पड़ता है। एक और छोटा सा डिफरेंस है कि कॉमर्शियल बैंक्स मेनली फाइनेंसर्स का काम करते हैं, लेकिन जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो फाइनेंस के साथ साथ कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और काउंसलिंग का काम करते हैं। तो फाइनेंस के साथ साथ मर्चेंट बैंकर बहुत सारे ऐसे रोल प्ले करते हैं जो कि आमतौर से कॉमर्शियल बैंक्स नहीं करते। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि इंडिया में मर्चेंट बैंकर्स की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों इनको इंडिया में मशहूर होना पड़ा, क्यों इंडिया में ये फेमस हुए। पहली बात कि इंडिया में 1980 के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज नई खड़ी हुई और जब भी कोई इंडस्ट्री नई खड़ी होती है तो उसको फाइनेंस की आवश्यकता होती है और फाइनेंस करने के लिए पब्लिक से पैसा वो मांगती है और पब्लिक से पैसा मांगने का एक ही सहारा है, एक ही तरीका है, वो है शेयर्स के रूप में इक्विटी के तौर पे पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना। और जब भी शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करना होगा कोई चारा नहीं है कि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से उस इशूइंग कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर हायर करना नितांत आवश्यक है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। दूसरी बात, जो कंसल्टेंसी सर्विस जो मेनली मर्चेंट बैंक्स देते हैं वो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर में बहुत कॉस्टली है। और जब प्राइवेट सेक्टर में बहुत कॉस्टली है तो मर्चेंट बैंकर, क्योंकि बैंकर हैं, उनका ये एडिशनल मेन फंक्शन है, तो वो इसको एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं। फिर एक और बहुत बड़े बड़े मेगा इश्यूज मार्केट में आए। आपने सुना होगा रिलायंस पावर, इतना पैसा आया कि उसको संभाला नहीं गया। और जब ऐसे बड़े बड़े मेगा इशू आए तो मर्चेंट बैंकर की संख्या भी बढ़ के 1 से लेके सेबी एक्ट के हिसाब से 4 तक हो सकती है। बहुत ब्रीफ में मैंने बताया कि मर्चेंट बैंकिंग क्या है, ये क्या काम करते हैं और उनकी हिंदुस्तान में आवश्यकता क्यों हुई। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज लॉग ऑन टू अवर वेबसाइट www.gurukpo.com।